बच्चों, जब बचपन में हमारे कान में होल्स करवा के छोटी छोटी बालियों को पहनाया जाता है, उस टाइम क्या हमें पता होता है हमारे कानों की हालत इस तरीके से भी हो जाती है। कान का बढ़ा हुआ छेद छोटा करने का सबसे आसान व सुरक्षित तरीका नहीं देखा होगा आपने। ना टाका लगाने की जरूरत, ना ही कोई दर्द होगा, ना ही ऑपरेशन कराने की जरूरत होगी। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। कानों की स्किन सेंसिटिव होने की वजह से उनकी हालत कभी कभी इस तरीके से हो जाती है, कान के 2 पार्ट भी हो जाते हैं। ऐसे में ये हो जाता है कि अब क्या करें, डॉक्टर से सर्जरी करवाएं। क्या आप जानते हो बच्चों, सर्जरी के बाद भी हमें कोई फायदा नहीं होता। कान में स्टिच जरूर लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है कि आज के बाद आप कभी भी कानों में हैवी बालियां या झुमके कभी नहीं पहन पाओगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हर स्टेप को देखिए, हर बात को समझिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। कई तो ऐसे बुजुर्ग भी हैं, उनके अभी तक कान बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि उनके कानों की हो सकता है जो स्किन है वो सेंसिटिव ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कान किस तरीके के हैं। तो इसकी पहचान आपको हो जाएगी 20-25 सालों में। जैसे ही आप थोड़े बड़े होते हो, आपने पहनना शुरू किए अगर बड़े बड़े बाले, अगर आपके कानों में थोड़ा सा खून निकलने लगता है, या ईचिंग होने लगती है, या दर्द होने लगता है, या फिर बहुत जलन होने लगती है, तो आपके कान सेंसिटिव हैं। तो आपको केयर सबसे ज़्यादा करनी है। और किसी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि ये बच्ची है, 20-22 साल की बच्ची है, आप ये देख रहे हैं, उसके कान बहुत ही बढ़िया हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। और वो बड़े बड़े भी पहनती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए, मैं उनके कानों में पहना के आपको दिखा रही हूँ। अब ये कोई भी टाइप के टॉप्स पहनेंगी ना, मुझे नहीं लगता इनको कोई प्रॉब्लम आनी है। और हाँ, आजकल तो कई मार्केट में ऐसे भी टॉप्स आने लगे हैं कि इसमें सपोर्टर होता है। अगर सपोर्टर है तब तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है, कानों को बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है। लेकिन सपोर्टर सारे ईयररिंग्स में नहीं होता है, तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। और हम कुछ अगर सपोर्ट नहीं लगाते, हम कुछ बटन या कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे एयर पास नहीं होती है, और कानों की हालत खराब हो जाती है। तो प्लीज़ 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 कभी भी बटन लगाने की कोशिश कभी मत किया कीजिए। बटन लगाने से होता ये है कि जो सुनार की दुकान पर मिलता है, जो ज्वेलरी शॉप पे भी मिलता है, या नॉर्मल कई लोगों को मैंने देखा है कि शर्ट वाला बटन लगा देते हैं, उससे क्या एयर पास नहीं होता है, तो हमारे कानों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल ना करें। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमसे जुड़ते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं। अब बारी आती है, मैं उस पर्सन से भी मिलवाती हूँ जो कि 30-35 साल की उम्र में भी आ गई हैं, उनके कानों की हालत बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन्होंने टॉप्स पहन रखे, कोई भी सपोर्ट नहीं लगाया, ना ही कोई उन्होंने बटन लगाया है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही लटक रहे हैं। और इनको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। इनके कानों की जो स्किन है वो सेंसिटिव नहीं है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है कि नहीं है, तब तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हालांकि थोड़ा सा होल बड़ा हो गया है, लेकिन उनके पूरे नीचे तक नहीं जाएंगे। और चाहें तो इस वक्त अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट ले लें, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो उनकी ये प्रॉब्लम कभी भी उनको नहीं आएगी। ये देखिए, ना उन्हें कभी दर्द होता है, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में वो बहुत ही बढ़िया सा सेट हो जाता है कान में, जो भी आप पहनोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि चाहे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ना कानों की हालत इस तरीके से भी हो जाती है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही जरा सा नॉर्मल सा उसका नीचे का सपोर्ट बचा है, जिससे कि उनके कान बिल्कुल 2 पार्ट में हो सकते हैं। और ये कई बार आपको एक ही कान में होता है, दूसरे कान में नहीं होता है। और ये आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा अगर हो जाता है तो आप कोई भी इयररिंग्स नहीं पहन सकते बिना सपोर्ट के। और या तो आप सर्जरी करवाते हो, और सर्जरी कराने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसी हालत फिर से ना हो। अब बच्चों, आपको यही लगेगा कि पुराने जमाने में तो कभी सुना ही नहीं था, ना तो कोई ऑपरेशन करवाता था, ना ही कोई ये टेप वेप थे, तो तब क्या होता था। तो आपने नोटिस किया होगा, अपनी नानी दादी को अगर देखा होगा, तो उनके कानों में हमेशा इस टाइप की सोने की चेन हुआ करती थी। उस टाइम तो सोना बहुत सस्ता हुआ करता था, तो हर घर में चेन बन जाती थी। लेकिन आजकल हर घर में
चेन बनवाना सोने की पॉसिबल नहीं है। और चेन की वजह से इनमें कानों में सपोर्ट मिलता था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कम हुआ करती थी। तो आज मैं आपको जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए चलते हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक टेप आता है। ये टेप जो होता है वो सर्जिकल होता है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, पूरी तरीके से सेफ होता है। ये ना सर्जिकल की शॉप पर मिल जाता है। ये डॉक्टर्स लोग जब सर्जरी करते हैं किसी भी पेशेंट की, उसके बाद ये टेप लगा देते हैं। इसमें काफ़ी पतले पतले होल्स होते हैं जिससे एयर पास होती है। ये हमारे अगर कानों में छोटा सा पीस अगर लग जाएगा कट के, आपके कानों को एयर मिलेगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बारी आती है इसे लगाएं कैसे, यूज़ कैसे करें, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज एक बार और आपके साथ शेयर करूंगी। तो बारी आती है दूसरी हमारे पास जो इजीली हमें मिल जाए, वो है बैंडेड। तो बैंडेड से हम कई बार यूज़ तो करते हैं, लेकिन कई मेरे व्यूअर्स कह रहे थे उसमें चिपकने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ईचिंग होने लगती है। तो उनका एक सोल्यूशन लाई हूँ। आजकल इस टाइप की, जैसे बिंदी हम लगाते हैं ना, उसी टाइप से, इसी टेप से कटे हुए छोटे छोटे मतलब बिंदी टाइप मिलती हैं। बस उसे निकाल कर आप इस तरीके से लगा लीजिए। ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है, मैं लिंक भी दे दूंगी, आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। अब आप कान में देखिए, लगाने का तरीका देखिए। मैंने जब पीछे लगाया तो आपने नोटिस किया ये कान बिल्कुल बंद सा हो गया। कान मतलब जो होल था वो बंद हो गया। अब जब मैं उन्हें टॉप्स पहना रही हूँ ना, नीचे नहीं पहना रही हूँ, मैं ऊपर ऊपर पहना रही हूँ। जब हम छोटे बचपन में होते हैं तो हमारा ऊपर से होल होता है ना, बस वहीं पहना रही हूँ। अब पहना के मैं जब पीछे से उनको बंद कर रही हूँ ना, उसका पेच लगाकर, तो आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कानों की। आपने देखा उनके कान की ब्यूटी कितनी बढ़ गई और सेफ भी हो गया। तो ऑपरेशन कराने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो मेरा एक सजेशन है कि हम 20-22 की उम्र में, 25 की उम्र में आते हैं और जैसे ही हम बड़े बड़े झुमके या बड़ी बड़ी बालियां या टॉप्स पहनना शुरू करते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारे कानों में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फौरन अलर्ट हो जाइए। इसी टेप के छोटे छोटे बिंदी नुमा ये स्ट्रिप आने लगी हैं, जो कि हमें हमेशा अपने वैनिटी में, अपनी मेकअप किट में रखना चाहिए। जब भी आपको ज़रूरत है, इसे बिंदी नुमा है, आप पीछे से लगा लीजिए और इयररिंग्स पहन लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। हमारी ऑपरेशन के पैसे बचते हैं, कई सारे पैसे बचते हैं। इयररिंग्स के लिए हमें ये चेन लेने की भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही एक चेन से हम बोर भी हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इन टेप को यूज़ करें और अपने कानों में नए नए झुमके पहनकर एंजॉय करें। पहले भी मैंने इसी से रिलेटेड आपको 2 वीडियो दिए हैं, वो आपने देखे कि नहीं? इन सब में से कौन सा तरीका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, क्योंकि इस चीज़ की हम सभी को ज़रूरत है। 80% 70% लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये मैं जानती हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे बहुत लोग इस प्रॉब्लम से बच सकें।